हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीवर फेलियर के बारे में कि लीवर जब फेलियर जो हमें सुनने को मिलता है, लीवर फेल हो गया है, फेलियर हो गया है लीवर का, तो वो क्या होता है। इसमें क्या होता है, इनेबिलिटी होती है लीवर की, जो उसके नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो उसको प्रॉपरली या नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाता है। जैसे कि जो सिंथेसिस होता है वहाँ पे, ठीक है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो लीवर में परफॉर्म की जाती हैं, जो लीवर परफॉर्म करता है वो उसको प्रॉपरली या फिर नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीवर फेलियर। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप का होता है, एक्यूट लीवर फेलियर और क्रॉनिक लीवर फेलियर। तो जो एक्यूट लीवर फेलियर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फल्मिनेंट लीवर फेलियर जो है होता है, यानी कि एकदम से सडन सिम्टम्स जो हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा सीवियर जो है ये हो सकता है। लेकिन क्या होता है, एकदम सडन से जो है ये चीज़ होती है। इसकी अगर हम बात करें तो तीन टाइप का यहाँ पे देखा जाता है, हाइपर एक्यूट, एक्यूट और सब एक्यूट। ठीक है, ये किस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन है, टाइमली क्लासिफिकेशन है ये, कि जॉन्डिस से इंसेफेलोपैथी होने तक का ये कैसा टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड के हिसाब से इसको तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है, हाइपर एक्यूट, एक्यूट और सब एक्यूट। हाइपर एक्यूट में क्या होता है, लेस देन 7 डेज में अगर हमें जॉन्डिस टू इंसेफेलोपैथी देखने को मिलती है तो वो होता है हाइपर एक्यूट लीवर फेलियर। उसके बाद आता है एक्यूट लीवर फेलियर, उसमें 8 to 28 डेज़ का टाइम पीरियड होता है और सब एक्यूट में 5 to 12 डेज़ का जो है टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्रोनिक लीवर फेलियर की, तो ये एंड स्टेज होती है लीवर डिजीज़ की, और जो क्रोनिक लीवर डिजीज़ पहले से चली आ रही है उसकी वजह से हमें क्रोनिक लीवर फेलियर जो है वो देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की, यानी कि कॉजेटिव फैक्टर्स की। तो सबसे पहले आता है एसिटोमिनोफिन, जो हमारी एक एनाल्जेसिक होती है। अगर इसकी हम ओवरडोज कर देते हैं तो इसकी वजह से भी हमें जो है लीवर फेलियर देखने को मिलता है। उसके बाद हेपेटाइटिस के केस में भी जो है हमें लीवर फेलियर देखने को मिल सकता है। अगर किसी ने जो पॉइजनस वाइल्ड मशरूम होता है, मशरूम दो टाइप के होते हैं, एक जो हम वेजिटेबल घर पे बनाते हैं, जो सब्जी हम मशरूम की बनाते हैं वो अलग होता है, और एक होता है वाइल्ड मशरूम जो कि पॉइजनस होता है। तो अगर किसी ने गलती से वो खा लिया है, उसको ईट कर लिया है, तो उस केस में भी हमें लीवर फेलियर देखने को मिल सकता है। उसके बाद ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारे सेल्स अपने ही लीवर के सेल्स को जो है एंटीजन समझ के उन पर अटैक कर रहे हैं, तो वो लीवर को क्या है, लीवर की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो वहाँ पे लीवर फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद अल्कोहलिज्म, हमें पता है हम अल्कोहल लेते हैं तो हमारे लीवर को अफेक्ट करती है, तो वो जो चीज़ होती है उसकी वजह से हमें लीवर फेलियर देखने को मिल सकता है। उसके बाद कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जैसे अभी हमने एनाल्जेसिक्स के बारे में पढ़ा, एसिटामिनोफिन। ऐसे और भी मेडिकेशंस हैं और हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लीवर को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, तो जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स होते हैं वो जाके हमारे जो लीवर है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकते हैं और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद विल्सन्स डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि कॉपर जो है वो, कॉपर डू नॉट रिमूव आउट ऑफ द बॉडी एंड अकॉर्डिंग एक्यूमुलेट इन बॉडी कॉजिंग टॉक्सिसिटी। कॉपर क्या होता है, बॉडी से रिमूव आउट नहीं हो रहा है और हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होकर वहाँ पे टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से हमें लीवर फेलियर देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी एक टाइम तक किसी चीज़ को मेटाबोलाइज कर सकती है, और जब लीवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है और भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो मेटाबॉलिज एक्टिविटीज़ भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, तो अगर कॉपर जो है वो बॉडी में और एक्यूमुलेट होगा तो उसको और ज़्यादा मेटाबोलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी जो कॉजेज़ हैं इनकी वजह से हमें क्या है, लीवर फेलियर देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, कि कौन से लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो ओवरडोज ले रहे होते हैं एसिटामिनोफिन की, या फिर जिनका जो ब्लड फ्लो होता है लीवर में वो कम होता है, पुअर ब्लड फ्लो टू लीवर। कई लोगों में ऐसे जेनेटिकली या फिर हम कह सकते हैं ड्यू टू एनी डिजीज़ ये कंडीशन हो जाती है कि उनके लीवर में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, तो वो एक केस जो है यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो लॉस हो रहा है मेटाबॉलिक, सिक्रेटरी, रेगुलेटरी या फिर जो फंक्शंस होते हैं लीवर सेल्स के, क्या हो रहा है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से लॉस हो रहा है हमारा मेटाबॉलिक, सिक्रेटरी, रेगुलेटरी फंक्शंस जो होते हैं लीवर सेल्स के, इन सब में। उसके बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जैसे कि अमोनिया, अब यहाँ पे प्रॉपर जो है मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, सिक्रेट नहीं हो रहा है, जो फंक्शंस थे वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, तो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनका एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, जैसे कि अमोनिया।
अब हम अमोनिया का ही एग्जांपल लेके आगे चलते हैं। तो अमोनिया का जैसे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, एक्यूमुलेशन हो गया है, और लीवर उसको अच्छे से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है, उसको लीवर का फंक्शंस नहीं प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है, और हमारे पूरे सिस्टमिक में, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पूरे ब्लड में और हर सिस्टम में क्या है, अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो गया है, और उसकी वजह से हमें क्या है, साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा देखने को मिलता है, जिसको हम हेपेटिक इंसेफेलोपैथी भी कहते हैं। और लीवर फेलियर में हमने देखा था, एक्यूट लीवर फेलियर में क्या होता है, जॉन्डिस से इंसेफेलोपैथी तक का जो हमारा टाइम पीरियड था वो हमने काउंट किया है, जिसको हम एक्यूट लीवर फेलियर कह रहे थे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि हमें एट लास्ट लीवर फेलियर देखने को मिलता है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ईजी ब्लीडिंग हो सकती है। एब्डोमिनल जो है उसका स्वेलिंग वहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हमने ब्रेन एडिमा और इंसेफेलोपैथी देखी है, तो यहाँ पे मेंटल कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, ठीक है। नोजिया, वोमिटिंग, फटीगनेस, डायरिया, ये सब रहते हैं। और हमारी अगर लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो वो बाइल को भी हमारी बॉडी से सिक्रेट नहीं कर पाता है, और जितना ज़्यादा बिलीरुबिन को वो नहीं कर पाएगा, और जितना ज़्यादा बिलीरुबिन हमारी बॉडी में रहता है तो जॉन्डिस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा इंक्रीज जो है हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेजेस की। तो सबसे पहली स्टेज होती है लीवर फेलियर में इन्फ्लामेशन। पहले इन्फ्लामेशन होता है, फिर वहाँ पे स्कार टिश्यू या फिर हम उसको कह सकते हैं फाइब्रोसिस वहाँ पे होता है। उसके बाद सिरोसिस देखने को मिलता है, लीवर सिरोसिस। इससे पहले ही मैंने वीडियो डाली है, आप देख सकते हो कि लीवर सिरोसिस क्या होता है। उसके बाद जो एंड स्टेज होती है यानी कि जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है हमारी लीवर फेलियर, या फिर जो लीवर के जो डिफरेंट दो टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रोनिक लीवर फेलियर, वो क्या होती है, लास्ट स्टेज होती है। डायग्नोज कैसे कर सकते हैं हम इस चीज़ को, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसमें हम अमोनिया लेवल देखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन लेवल देखेंगे, और एलएफटी करा सकते हैं, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट जो है हम यहाँ पे करा सकते हैं। उसके बाद हम यूएसजी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, और बायोप्सी जो है हम करा सकते हैं। फिर बारी आती है ट्रीटमेंट की। हमने डायग्नोज कर लिया, सिम्टम्स देख लिए, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लिए, डेफिनेशन, टाइप, स्टेजेस सब देख लिया, तो अब बारी आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, एसिटाइल सिस्टीन दे सकते हैं जो कि एंटीडोट होता है पीसीएम का, ठीक है। अमोनिया रिड्यूसर्स दे सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में अमोनिया का एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम अमोनिया रिड्यूसर्स दे सकते हैं। डाईयूरेटिक्स दे सकते हैं, जो भी हमारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं सब्सटेंसेस उनको यूरिन के थ्रू पास आउट करने के लिए, ज़्यादा यूरिन जो है हमारी बॉडी से निकले, वाटर हमारी बॉडी से निकले, तो उसके साथ साथ वो सब्सटेंसेस भी निकलेंगे, तो हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं। उसके हम साथ साथ हम बार्बिट्यूरेट्स दे सकते हैं जो सीएनएस प्रॉब्लम के लिए या फिर सीएनएस डिप्रेसेंट के लिए दिया जाता है। उसी के साथ साथ हम बेंजोडाइजिपिन जो है दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सर्जरी की। तो यहाँ पे भी हम क्या है, लीवर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, क्योंकि लीवर फेलियर हो रहा है, लीवर ही फेल हो गया है, वो कहाँ से कैसे कोप अप करेगा, हमने इतना ट्रीटमेंट दिया फिर भी नहीं कोप अप कर पा रहा है, तो एट लास्ट हम क्या कर सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सेरिब्रल एडिमा देखने को मिल सकता है, किडनी फेलियर कर सकता है, इंसेफेलोपैथी ये हमें देखने को मिलता ही है। उसके बाद मेटाबॉलिक अल्ट्रेशंस होती हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन और हिपैटोमा हमें देखने को मिलता है।